सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। इसमें युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा खबर है। एक नए फोर्स यूपीएसएसएफ का गठन किया जाएगा। यूपीएसएसएफ का ये जो सीआईएसएफ और एनएसजी के तर्ज पर गठन होगा और इसकी भर्ती प्रक्रिया के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक बैठक की है और निर्देश दे दिए हैं कि इसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। तो दोस्तों, इसकी प्रक्रिया बहुत जल्दी ही शुरू की जा सकती है। हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे कि लगभग कितनी वैकेंसी आ सकती है, एज लिमिट क्या हो सकता है, कैसा इसका ट्रेनिंग होगा, क्या इसका काम होगा, पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्य ने एनएसजी और सीआईएसएफ के तर्ज पर राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, का गठन का ऐलान किया। दोस्तों, अब समझते हैं सबसे पहले एनएसजी और सीआईएसएफ क्या होता है, पहले देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ये फ़ोटो आपके सामने है। तो इनका काम क्या होता है दोस्तों? इनका गठन सबसे पहले किया गया था कि नक्सलीय हमलों से बचाने के लिए। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बाद में इनके काम बढ़ा दिए गए। अब इनका काम क्या है कि ये आतंकवादी गतिविधियों का देख रेख करते ही हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में जो तोड़ फोड़ कहीं होता है तो वहाँ का भी ये सुरक्षा करते हैं, या कोई नई वीआईपी, जैसे कोई वीआईपी इंसान मान लेते हैं किसी जगह के, मान ले केंद्रीय मंत्री मान लेते हैं कि अमित शाह को किसी अदर स्टेट में आना है, तो वहाँ पर भी ये आते हैं उनको सिक्योरिटी देने के लिए, ठीक है। तो ये वीआईपी पर्सन के लिए सिक्योरिटी का भी काम करते हैं। तो ये होते हैं एनएसजी, इनको ब्लैक कैट, ब्लैक कमांडो ये सब कहा जाता है दोस्तों। तो इसकी भी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। अब देखते बात करते हैं सीआईएसएफ की। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। दोस्तों, इनका काम क्या होता है? ये भी गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। एनएसजी और सीआईएसएफ दोनों अर्धसैनिक बल के अंतर्गत होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? भारत सरकार के जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो पोर्ट के काम हो, चाहे उसके पोर्ट के बाद में आपका यहाँ पर एयरपोर्ट का काम हो, माइनिंग का काम हो रहा हो कहीं पर, ठीक है, कहीं डैम बन रहे हो, तो सब जगह, या मेट्रो हो, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हैं वहाँ पे इनका यूज होता है दोस्तों। और अच्छी खासी सैलरी भी देते हैं, आवास भी देते हैं। इसमें भी इंस्पेक्टर का भी पद होता है। तो दोस्तों, इस तर्ज पर इसका भी गठन किया जाना है। तो अब देखिए दोस्तों, अब जो यूपीएसएसएफ का जो गठन किया जाना, इस बल का प्रयोग मुख्य रूप से मेट्रो, एयरपोर्ट, औद्योगिक इकाई, बैंकों, वित्तीय संस्थान, ऐतिहासिक धार्मिक स्थान और जिला अदालतों में किया जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखना, मेट्रो में तो उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है, मेट्रो कानपुर में बन रहा है, लखनऊ में बन रहा है, बनारस में बन रहा है, आपका गोरखपुर, मुरादाबाद, मथुरा, तो कई शहरों में बन रहा है, आगरा, तो ये 6 7 8 शहरों में बन रहा है। तो अगर आप मेट्रो बन रहा है तो अगर वहाँ पे यूज होना है तो ये मान के चलिए कि सिर्फ मेट्रो के लिए ही 1000 के करीब करीब यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसमें देखिए एसआई की भी वैकेंसी आएगी और इसमें कांस्टेबल की भी वैकेंसी आएगी। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, एयरपोर्ट तो यूपी में बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, तो वहाँ के लिए औद्योगिक इकाइयाँ, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल हब लगाने की बात हो रही है। बैंक, वित्तीय संस्थान, ऐतिहासिक धार्मिक स्थान भी बहुत ज़्यादा हैं, जिला अदालत हैं। तो ये कुल मिलाकर अगर ये मान कर चलिए कि सबसे पहले अगर बहुत कम वैकेंसी आएगी तो इसमें 20,000 के करीब करीब वैकेंसी आएंगी। और ये इसके कम से कम एसआई के 3 से 4 हज़ार की वैकेंसी कम से कम आएंगी पहले बार में। तो ये मान कर चलिए 25,000 के करीब वैकेंसी आ सकती है दोस्तों। अब ये देखिए, अभी ये कहा नहीं गया है कि वैकेंसी आएगा, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको उत्तर प्रदेश पुलिस से अलग रखा जाएगा, यूपी पुलिस जैसा नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि यूपी पुलिस की ट्रेनिंग अलग तरीके से होती है और इसकी ट्रेनिंग हार्ड होगी। यूपी पुलिस और यूपीएसआई के ट्रेनिंग के कंपेयर में इसकी हार्ड होगी। तो इसमें ये आप मान कर चलिए कि अगर एसआई की जो वैकेंसी है उसका अगर एज क्राइटेरिया, तो ये 25 साल भी रख सकते हैं या 28 साल भी रख सकते हैं, जैसा यूपीएसआई का है। और इसमें जो सैनिक वाली है, जो इसमें सिपाही की जो भर्ती होगी, वो जनरल की एज 22 23 या 25 साल भी रख सकते हैं। तो 25 साल भी रख सकते हैं। अभी ऐसा कोई भी डाटा नहीं दिया गया है। तो देखिए, हम ऑफिशियल पढ़ भी लेते हैं, देख लेते हैं।
तो भ्रमित ना होइए। देखिए, मुख्यमंत्री ने राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल गठन का निर्णय लिया है। तो यह बल उत्तर प्रदेश में, जो बात हमने बताई है वो चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखिए, ये 26 जून की रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां उनके सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन का निर्णय लिया गया है। इसके क्रम में उन्होंने राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की मांग के अनुसार ये जो वित्तीय संस्थान और मेट्रो रेल एयरपोर्ट है, यहाँ पर इसके लिए ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी, उन्हें आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और सुरक्षा उपकरणों की जानकारी प्रदान की जाएगी। यह बल उत्तर प्रदेश में मेट्रो, ये तीर्थ स्थल, ये चीज़ें फिर से इन्होंने कह दिया। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने अवगत किया है कि यूपीएसएसएफ का मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। प्रथम चरण में इस बल में 5 बटालियन का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में शीघ्र ही रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा है। तो दोस्तों, रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा गया है। ये यूपी पुलिस से अलग होगी, इसका पेपर भी अलग होगा। ये नहीं कि जो अभी आपका उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आई थी, यही वैकेंसी उठाकर इसमें भर देंगे, ट्रेनिंग देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी नई वैकेंसी आनी तय है दोस्तों, क्योंकि वो तो उत्तर प्रदेश में जो पद खाली था पुलिस का, वो तो इसमें एसआई के भी पोस्ट आएंगे और इसमें क्या होगा, सिपाही लेवल का भी पोस्ट आएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। एक अच्छा खासा कम से कम 20-25 हज़ार वैकेंसी आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। बाकी अभी कोई भी इसके से जुड़ा कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आप तक ज़रूर लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पर इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्दी ही हम उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड जाने वाले हैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस के विषय में जानकारी लेने, तो वो भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। ये चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये है कि हम बेरोजगार युवाओं की बातों को सरकार तक पहुंचाएं। तो इस इंतज़ार में मैं हूं। मैं चाहता हूं कि जो कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट हो या कुछ भी हो तो उस बात को सरकार तक पहुँचाया जाए, बेरोजगारों की बात पहुँचे सरकार तक। इसी के लिए मैंने इस चैनल को मैंने स्टडी से इन्फॉर्मेशन वाले चैनल के रूप में चेंज करने का निर्णय लिया है। तो आपका काम है कि आप सहयोग करें और इस काम में पूरा सहयोग दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।